अब बारी है सेल्स बिल बनाने की। अब सेल्स बिल तो सीखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक आपके लिए। सेल्स बिल में जीएसटी इनवॉइस के साथ कैसे बनाने हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी विदाउट जीएसटी वाला देख लेते हैं। जीएसटी रिलेटेड इनवॉइस का भी आपके मन में डाउट रहेगा, तो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ कि जीएसटी इंक्लूडिंग चैप्टर भी आगे चालू होंगे। तो मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ सेल्स वॉचर के इस पार्ट में। सेल्स वॉचर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस एंट्री लिए हैं मैंने एग्जाम्पल के लिए। हमने पहले भी 3 एग्जाम्पल पास किए थे, पहले सेल ऑर्डर के, उसके बाद डिलीवरी नोट के, उसके बाद रिजेक्शन इन के, और अभी हम देखेंगे सेल वॉचर जिसका शॉर्टकट की F8 होता है। हमने 50 क्वांटिटी डिलीवर किए थे लेकिन 2 क्वांटिटी रिजेक्ट हो गए, इसकी एंट्री हमने देख ली। सो बिल सेंड टू विकास ट्रेनिंग सेंटर ऑफ 48 USB mouse of iWall each of ₹420। माउस का क्योंकि हमने ऑलरेडी गुड्स उनको डिलीवर कर दिया, बिल भेज रहे हैं डायरेक्टली 48 USB माउस का, क्योंकि हमने उनको गुड्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए। ये बिल की एंट्री ऐसे रहेगी लेकिन सेल की एंट्री ऐसे रहेगी। लेकिन सेल्स की एंट्री जनरल कैसे रहेगी? सोल्ड गुड्स टू विकास ट्रेडिंग सेंटर ऑफ 48 USB माउस वगैरह वगैरह ऐसे रहेगी। लेकिन ये हमारा बिल भेज रहे हैं इस तरह से एंट्री लिखी है। हम 8 दिसंबर को बिल सेंड कर रहे हैं, तो मैं टैली प्राइम पर आ जाता हूँ। टैली प्राइम में आने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी खोल लेना है, तो मेरा यहाँ पर कंपनी खुला हुआ है, तो मैं आ जाता हूँ वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या खुला हुआ है, पेमेंट वॉचर। मुझे खोलना है सेल्स वॉचर, तो सेल्स वॉचर खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से डायरेक्टली F8 बटन प्रेस करना है। आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल्स वॉचर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अदर वॉचर्स में जा करके इनेबल कराना नहीं होता है, आपका पहले से सेल्स वॉचर इनेबल रहता है, तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से यदि F8 बटन प्रेस करेंगे आपका सेल्स वॉचर खुल जाएगा। अभी यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखना है, वॉचर नंबर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे वॉचर नंबर क्या है, 1 है। इसे हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे हम लोग कस्टमाइज करेंगे इसके आगे पार्ट में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप कंपनी के नाम के साथ भी वॉचर नंबर रख सकते हैं या फिर आप फिनेंशियल ईयर के साथ भी रख सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, पार्टी नेम डालना है। पार्टी अकाउंट नेम मेरा यहाँ पर पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्रिएट नहीं करेंगे। विकास ट्रेनिंग सेंटर उसका नाम है, इंटर करेंगे। यहाँ पे दिखता है डिलीवरी नोट, तो डिलीवरी नोट में हम मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक होगा तो 1 नंबर डिलीवरी किए थे जो कि 50 पीस का था और हुआ है 48 पीस, क्योंकि 2 पीस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे डेट डालना होता है जिस दिन आप डिलीवर किए थे, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल आ रहा है तो इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद सेल लेजर है, यहाँ पे सेल अकाउंट ही रहेगा, इंटर करेंगे। यूएसबी माउस जो कि यहाँ पे कितना दिख रहा है, 48। क्यों दिख रहा है 48? क्योंकि 2 मेरा क्या था, रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछता है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 48, इसी को इंटर करेंगे। फिर से इंटर करेंगे, ये सारा डिटेल आप देख लीजिए। उसके बाद पूछता है यदि आपके पास और भी कोई आइटम है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो मेरे पास कोई नहीं है तो इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे तो ये मेरा दूसरा सामान के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास दूसरा यदि कोई आइटम है तो आप ले सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है, यहाँ से हम इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको रखना है न्यू रेफरेंस, क्योंकि हम न्यू बिल बना रहे हैं अभी तुरंत। फिर से इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछता है नरेशन, नरेशन क्या लिखना है, तो नरेशन यहाँ पे हम टाइप करेंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड लिखने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर से इंटर करना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेल्स बिल बन चुका है। मुझे देखना है तो क्या करेंगे, पेज अप बटन करेंगे, यहाँ पे आपका दिख जाएगा। हम लोगों ने जब परचेज बिल सीखा था तो उस समय मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, क्या था वो, प्रिंट आपके पास परचेज बिल पास में आएगा तो उस समय आपको प्रिंट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पे सेल बिल आपको देना होगा आपके पार्टी को, तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना आना चाहिए। कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ P बटन। जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे आपके सामने में यहाँ पर 3 बटन खुल के आया है। पहला है आपका कॉन्फ़िगर का, दूसरा है प्रीव्यू का और तीसरा है प्रिंट का। तीनों का अलग अलग काम होता है। कॉन्फ़िगर से क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे आप कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर बिल में जितना भी
ऑप्शन होगा सभी से रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, यूज सिंपल फॉर्मेट, यूज सो सीरियल नंबर, सभी का यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ से आप यदि यस करेंगे तो वहाँ पे शो होगा, यदि आप नो करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा। कुछ ऑप्शन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यस रहता है और कुछ डिफ़ॉल्ट नो रहता है। तो आप अपने मन से यदि आपको जो चीज़ का वहाँ पे ज़रूरत है वो आप यहाँ से इनेबल करा सकते हैं, जो हटाना है आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर का इसलिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे। अभी मुझे बिल देखना है, तो बिल देखने के लिए क्या करेंगे, प्रीव्यू। प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, आई। जैसे ही कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा जो सेल्स बिल हम यहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। मुझे जूम करना है, तो जूम के लिए हम यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा जूम हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा कंपनी का यहाँ पे नाम दिख रहा है, एड्रेस हमने नहीं डाला था इसलिए नहीं दिख रहा है। इनवाइस नंबर दिख रहा है, डेट दिख रहा है जिस डेट में हम बनाए हैं। उसके बाद डिलीवरी नोट का यहाँ पे दिख रहा है, रेफरेंस नंबर दिख रहा है, बायर ऑर्डर नंबर दिख रहा है, डेट, दो डेट दिख रहा है, एक दिख रहा है जब हम बिल बनाए हैं और एक दिख रहा है जब हम डिलीवर किए थे। उसके बाद नीचे आइटम का नाम आ रहा है, क्वांटिटी रेट आ रहा है, यहाँ पर जीएसटी भी आता है। जब हम जीएसटी सीखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से बिल देख सकते हैं, मतलब प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। एस्केप से बैक आएंगे। यदि मुझे जूम कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड से अल्ट जेड करेंगे। अल्ट जेड से क्या होता है, जूम होता है। एस्केप से छोटा हो जाएगा और अल्ट जेड से जूम होगा। एस्केप से हम बैक आ जाते हैं और फिर से बैक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप बिल को बना सकते हैं। यदि आपको देखना है कि ये बिल कहाँ पर दिखता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एस्केप से हम बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। स्टॉक समरी के ऊपर आपको दिख रहा है लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे आकर के इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आकर के इंटर करना है तो यहाँ पे आपका बिल शो हो जाएगा, जो कि कितना का है, 20,160 का। इतना का हम लोगों ने सेल्स किया है तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप सेल्स बिल को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,360 रुपया। यहाँ पे आपका 29,400 का हम लोगों ने सामान खरीदा था और एक एक सामान पे हम लोग 70 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे 3,360 रुपया दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम सेल बिल को देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग यहाँ पर सेल बिल को तैयार करते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।